सो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. टुडे वी विल रीड नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. दिस वॉज नेल्सन मंडेला. यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये नेल्सन मंडेला की पिक्चर है. This was Nelson Mandela being tried for treason by white South African government. नेल्सन मंडेला वो व्यक्ति थे जिन्होंने साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट में जो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी उसको हटाने की कोशिश की, उसको उन्होंने साउथ अफ्रीका से रिमूव करने की कोशिश की. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. वो और उनके साथ जो 7 लीडर थे उन्हें लाइफ टाइम यानी आजीवन कारावास का जो सज़ा थी वो मिली थी 1964 में, क्योंकि उन्होंने अपने कंट्री से जो अपार्टीहाइडिज्म है यानी जिसे रंग भेद की नीति कहते हैं उसका अपोज किया था. ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर इन साउथ अफ्रीका's मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबिन आइलैंड. उन्होंने लगभग 28 ईयर साउथ अफ्रीका के रॉबिन आइलैंड के सबसे जो ड्रेडेड मतलब सबसे भयानक जो जेल है उसमें बिताए थे. स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टीहाइड. उन्होंने क्या स्ट्रगल किया था, एंड अपार्टीहाइड क्या होता है? अपार्टीहाइड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. इसे अंडरलाइन करेंगे आप कि अपार्टीहाइड जो है वो एक सिस्टम है जो कि साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे था. ये उस सिस्टम का नेम है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, यानी कि रंग के आधार पर भेदभाव की जो नीति है वो थी अपार्टीहाइड. इसे रेसिस या रंग भेद की नीति हिंदी में कहते हैं. द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. जो वाइट यूरोपियंस थे उन्होंने इस अपार्टीहाइड को साउथ अफ्रीका में लागू किया था, इम्पोज किया था. ड्यूरिंग द 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. लगभग 17th और 18th सेंचुरी में जो यूरोप की ट्रेडिंग कंपनी थी, जैसे कि इंडिया में ट्रेड करने आए थे यूरोपियन कंपनीज, इंडिया में भी तो ट्रेड करने आई थी और इंडिया को ऑक्यूपाइड कर लिया था. तो इसी तरीके से जैसे इंडिया को ऑक्यूपाइड किया गया था 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप की एक ट्रेडिंग कंपनी ने अपनी पूरी आर्म्स एंड फोर्स यानी अपने पूरे सेना बल के साथ जो है यूरोप साउथ अफ्रीका पे कंट्रोल कर लिया. But unlike India, a large number of white had settled in South Africa and became the local ruler. लेकिन क्या हुआ, जो बहुत सारे वाइट लोग थे, जो यूरोप इंग्लैंड के लोग थे, वो यहीं पर सेटल हो गए और यहाँ के लोकल रूलर बन गए. द सिस्टम ऑफ अपार्टीहाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. यहाँ पे इन्होंने यूनिक करा, इंडिया से अलग हुआ. यहाँ पे जो लोग थे साउथ अफ्रीका में वो ब्लैक पीपल रहते थे जिन्हें नीग्रोस कहा जाता था. अब नीग्रोस टर्म यूज़ नहीं किया जाता है. तो अपार्टीहाइड जो है वो डिवाइड कर रहा, जो यूरोपियन कंपनी थी उसने अपार्टीहाइड के सिस्टम के थ्रू वहाँ के लोगों को स्किन कलर के हिसाब से डिवाइड कर दिया. द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर. जो वहाँ के लोकल लोग थे, नेटिव थे, जो वहाँ के जन्म लिया था जिन्होंने, जो वहाँ के लोकल लोग थे वो ब्लैक कलर के थे. दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स. वो पूरे साउथ अफ्रीका के 3/4 पॉपुलेशन उन्हीं की थी और उन्हें ब्लैक कहा जाता था. बिसाइड दीज टू ग्रुप देयर आर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस हु आर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया. अब क्या था, एक तो ब्लैक्स थे और एक वाइट्स थे जो रूलर रह गए थे, यूरोपियन कॉलोनीज़ के लोग यहीं बस गए थे, वो वाइट थे. इसके अलावा एक थर्ड ग्रुप था. इन 2 ग्रुप्स के अलावा ये लोग मिक्स्ड रेसेस के थे जो इनको कलर्ड पीपल कहा जाता था, और ये वो थे जो इंडिया से यहाँ आए थे, इंडिया से माइग्रेट हो गए थे. द वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर. जो वाइट रूलर्स थे वो सभी नॉन वाइट मतलब जिनका रंग सफ़ेद नहीं था उनको इन्फीरियरी ट्रीट करा जाता था, छोटा समझा जाता था.
द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट। यहाँ तक कि जब ये रूलर बन गए यूरोप के, जो यूरोप के रूलर बन गए ये लोग, इन्होंने इनको जो नॉन वाइट्स थे उनको वोट का राइट भी नहीं दिया। मतलब वहाँ के नेटिव्स को भी वोट का राइट नहीं दिया गया क्योंकि वो उनका कलर ब्लैक था। द अपार्टीहेड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। ये अपार्टीहेड सिस्टम जो है ये नॉर्मली ब्लैक्स को ऑप्रेसिव करने के लिए बनाया गया था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया। उनको वाइट एरिया में जाने से रोका जाता था। दे कुड वर्क इन वाइट एरिया ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, उनको वाइट एरिया के लोगों में बिल्कुल प्रवेश नहीं मिलता था। ट्रेन, बस हो या स्कूल्स हो, कॉलेज हो, लाइब्रेरी हो, सिनेमा हॉल्स हो, स्विमिंग पूल्स हो, पब्लिक टॉयलेट्स हो, वर ऑल सेपरेटेड फॉर द वाइट एंड ब्लैक। सभी चीज़ें जो थी वाइट और ब्लैक की क्या थी, सेपरेटेड थी। जो वाइट ब्लैक लोग थे वो वाइट पीपल्स के इन एरिया में एंट्री नहीं कर सकते थे। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। ये कहलाता है सेग्रीगेशन, मतलब बांट देना किसी चीज़ को दो ग्रुप में। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च वेयर द वाइट वर्शिप। यहाँ तक कि उन्हें उन चर्चेस में जाने का भी राइट नहीं था जहाँ वाइट पीपल पूजा करते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। ब्लैक्स को यहाँ तक राइट नहीं था कि वो उनके साथ जो टेरिबली यानी उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे, कोई एसोसिएशन भी नहीं बना सकते थे। सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियन फाउट अगेंस्ट द अपार्टीहेड सिस्टम। इंडियंस जो थे वहाँ के उन्हें भी कलर्ड में शामिल किया जाता था, वो भी नॉन वाइट थे ज़्यादातर। तो 1950 में जो ब्लैक्स थे और जो कलर्ड थे, जो मिक्स रेसेस के थे, जो और इंडियन थे, उन्होंने अपार्टीहेड सिस्टम के अगेंस्ट फाइट लड़ी। दे लॉन्च प्रोटेस्ट, मार्च एंड स्ट्राइक। और उन्होंने इसके अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, मार्चेस मतलब रैलियाँ निकाली, हड़तालें की। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अंडरलाइन कीजिए इस पॉइंट को, ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है ये ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। ये एक तरीके का अम्ब्रेला होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है रेन से। तो एक तरीके का वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंडर में स्ट्रगल लिया करा गया और जो सेग्रीगेशन पॉलिसी है मतलब बांट देने की जो विभाजन करने की जो नीति है उसके अगेंस्ट स्ट्रगल किया। दिस इंक्लूड मैनी वर्कर यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें बहुत सारे वर्कर्स थे, यूनियन लीडर थे और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ANC टू अपोज अपार्टीहेड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। ऐसा नहीं है कि सभी वाइट लोग ही ऐसे थे, बहुत सारे सेंसिटिव यानी जो इस बेरंग जो कलर बेस्ड जो सेग्रेशन था उसको नहीं मानते थे वो भी अपार्टीहेड सिस्टम में उनके साथ आए और उन्होंने बहुत लीडिंग रोल प्ले किया है। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्टीहेड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। बहुत सारे देशों से भी इसके विरोध में आवाज़ें उठाई गई। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाई डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन जो वाइट रेसिस गवर्नमेंट थी वहाँ पे जो रेसिस के हिसाब से जो भेदभाव कर रही थी उसने अपना जो सेपरेशंस है, अपना जो अपने जो उन्होंने अपना जो तरीका है वो नहीं बदला और इसकी वजह से बहुत से लोगों को टॉर्चर किया गया जिसमें ब्लैक्स और जो कलर्ड पीपल थे वो सभी थे। बहुत से लोगों को मार दिया गया। टूवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।